एक रिनझिन आवाज में किसी की पुकार सुनाई दी, मुझे मुक्त करो करो, मुझे मुक्त करो करो। उसने मुझे कैद कर रखा है, यह यातना मैं और सहन नहीं कर सकती, मुझे मुक्त करो करो। क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में अपनी आंखें बंद करके सुनी है एक अजीब सी आवाज? क्या आपको कभी महसूस हुआ है कि आप अकेले नहीं हैं, कोई और भी है जो आपको देख रहा है? आज की कहानी उसी डर और रहस्य की है जो छुपा हुआ है हमारी दुनिया के सबसे अंधेरे कोनों में। एक अजीब गूढ़ मंत्र, एक रहस्यमय छाया मूर्ति और एक घातक रहस्य जिस पर विश्वास करना मुश्किल है लेकिन डरवाने के लिए सच है। तो अगर आप तैयार हैं, अपनी हिम्मत जुटाइए, क्योंकि यह कहानी आपको सीधे उस दुनिया में ले जाएगी जहां रूहें और आत्माएं अपना बदला लेने के लिए इंतजार कर रही हैं। क्या आप तैयार हैं उन गहरे और डरावने राजों का सामना करने के लिए? अगर हां, तो वीडियो को पूरा देखें और इस डरावनी यात्रा में मेरे साथ चलें। और याद रखें, रातें सिर्फ शांत नहीं होती, कभी कभी वे सबसे ज्यादा खतरनाक भी होती हैं। दिन रविवार का था। घड़ी में 3:30 हो रहे थे। आज ऑफिस की छुट्टी थी और इसी वजह से बंगालियों की मशहूर आदत यानी दोपहर के खाने के बाद की नींद को टालना मुश्किल हो गया। दोपहर में गर्मा गर्म बासमती चावल और नरम बकरे के मांस का स्वादिष्ट भोजन करने के बाद शरीर जैसे खुद ही बिस्तर की ओर खींचने लगा। अपने मन को तकलीफ न देकर सीधा बिस्तर पर जाकर लेटते ही आंखें बंद हो गईं। नींद टूटी किशोरी की आवाज से। नींद से भारी आंखें मलते हुए बिस्तर से उठकर देखा तो किशोरी दरवाजे के पास खड़ी थी। थोड़ी हैरानी से मैंने पूछा, क्या बात है किशोरी, इस समय तुम यहां? सब ठीक तो है? किशोरी बड़ी बड़ी आंखों से मेरी तरफ देखते हुए बोली, क्या तुम सच में भूल गए हो? मैंने कहा, क्या भूलने की बात कर रही हो? किशोरी बोली, अरे आज हमें ठाकुर मशाई के घर जाना था, क्या ये बात भूल गए? मैं फौरन उछलकर खड़ा हो गया और बोला, अरे एकदम भूल गया था। तुम बैठो, मैं अभी तैयार होकर आता हूं। जल्दी जल्दी हाथ मुंह धोकर कुर्ता पहनकर मैं निकल पड़ा। महीने का आखिरी दिन था, इसलिए ट्राम लेने के बजाय चरण बाबू की टैक्सी का सहारा लिया। रास्ते में एक पैकेट सिगरेट, गर्मा गर्म बेगुनी और चॉप भी ले लिया, क्योंकि बिना इन चीजों के तारानाथ की कहानी मजेदार नहीं होती। आज बारिश का दिन नहीं था, आसमान साफ था और बारिश के कोई आसार नहीं थे। हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन इस व्यस्त शहर की धूल और धुएं के बीच यह भी चिड़चिड़ा लग रहा था। ऐसा लगने लगा कि इस कंक्रीट के जंगल को छोड़ कहीं शांत जगह जाकर बस जाऊं। किशोरी की ओर देखा तो वह बिना किसी परेशानी के आराम से चल रही थी। कुछ देर लगातार चलने के बाद हम ठाकुर मशाई के घर पहुंचे। दरवाजे पर कई बार दस्तक देने पर गदाधर ने दरवाजा खोला। गदाधर करीब 20 साल का दुबला पतला लड़का था। कम उम्र में नशा करने की वजह से उसकी हालत खराब हो चुकी थी। फिर किसी तरह वह ठाकुर मशाई के पास पहुंचा, तंत्र मंत्र सीखने के लालच में। तब से वह यहीं रह गया। हमें देखकर गदाधर बोला, अरे दादा बाबू, आइए आइए, अंदर आइए। गुरु बाबा अभी अभी आपका नाम ले रहे थे, आप अंदर जाइए। गुरु बाबा भीतर वाले कमरे में आपका इंतजार कर रहे हैं। गदाधर की बात सुनकर मुझे कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि ऐसा पहले भी कई बार हो चुका था। हमने बिना कोई और बात किए अपने साथ लाई गरम पकौड़ी का पैकेट गदाधर को दिया और अंदर चले गए।
कमरे में प्रवेश करते ही देखा कि तारानाथ अपनी पुरानी खाट पर बैठकर किसी पांडुलिपि को ध्यान से पढ़ रहे थे। मैं और किशोरी खाट के पास जाकर बोले, क्या बात है ठाकुर मशाय, इतनी तल्लीनता से क्या पढ़ रहे हैं? तारानाथ ने हमारी ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अरे तुम लोग आ गए, आओ आओ बैठो, कितने दिनों बाद आए हो, अब तो इस बूढ़े की याद भी नहीं आती तुम्हें। थोड़ी शर्मिंदगी से मैंने कहा, ऐसा मत कहिए ठाकुर मशाय, आपको तो हमेशा याद करते हैं, पर क्या करें, रोजमर्रा की जिंदगी में इच्छाएं मन में ही दबानी पड़ती हैं। मेरी बात सुनकर तारानाथ बोले, अरे ये तो बस शुरुआत है, अभी बहुत कुछ देखना बाकी है, इतनी जल्दी हार मानोगे तो कैसे चलेगा? मैंने एक गहरी सांस लेकर कहा, क्या करें ठाकुर मशाय, इस जिंदगी की चक्की में फंसकर सब खत्म हो गया। आपका जीवन अच्छा था, बिना किसी चिंता के अपने तरीके से जी सके। मेरी बात सुनकर तारानाथ थोड़े मायूस हो गए। खुले आसमान की ओर खाली नजरों से देखते हुए बोले, नदी के इस किनारे गहरी सांस छोड़कर सोचना कि उस किनारे स्वर्ग है हमेशा सही नहीं होता। तुम सोचते हो मेरा जीवन सुखद था, लेकिन यह सच नहीं है। अलौकिकता के पीछे भागते भागते जो घाव मैंने अपने दिल में छुपा रखे हैं, उनकी पीड़ा तुम समझ भी नहीं सकते। किशोरी मजाक में बोली, अरे ठाकुर मशाय, आप तो कवि बन गए हैं। किशोरी की बात पर तारानाथ थोड़े नाराज हुए, लेकिन जाहिर नहीं किया। बोले, क्या तुम्हें लगता है कवि बनना आसान है? कवि वही है जो भीतर के ज्वालामुखी को शांत रखकर अनगिनत रातें जागकर बिताता है। वह अपनी आत्मा की गहराई से निकली पीड़ा को शब्दों में ढालता है। तारानाथ की बातों से मैं समझ गया कि अगर किशोरी को नहीं रोका तो आज कोई कहानी सुनने को नहीं मिलेगी। मैंने कड़े लहजे में किशोरी से कहा, तुम अब चुप हो जाओ, एक शब्द और नहीं। किशोरी चुप हो गई। इसके बाद मैंने तारानाथ से पूछा, ठाकुर मशाय, क्या आपके जीवन में ऐसा कोई अनुभव हुआ है जहां किसी लेखक या कवि के साथ कुछ अजीब या भूतिया घटना घटी हो? मेरे सवाल पर तारानाथ थोड़ी देर तक सोचने लगे। मैं और किशोरी यह जानते थे कि जब वह ऐसा करते हैं तो एक अद्भुत कहानी जरूर सामने आएगी। मैं और किशोरी, इसलिए मैंने अपना शरीर थोड़ा कसकर जमाया और बैठ गया। काफी देर सोचने के बाद तारानाथ बोले, एक घटना तो घटी थी, पर क्या वह कहानी तुम्हें पसंद आएगी? मैं उत्साहित होकर बोला, जरूर पसंद आएगी, आप बताइए ठाकुर मशाई। किशोरी ने अपनी पगड़ी की जेब से सिगरेट का पैकेट निकालकर तारानाथ के सामने रख दिया। तारानाथ ने एक सिगरेट निकाली, उसे जलाया और लंबा कश लेकर धुएं का एक बादल छोड़ते हुए बोले, तो सुनो, आज मैं जो घटना तुम्हें बताने जा रहा हूं वह कई साल पहले घटी थी। तब मैं घर छोड़ चुका था। मातु पागली या मधुसुंदरी देवी से मेरी अब तक मुलाकात नहीं हुई थी। तब मैं सिर्फ इधर उधर भटकता था और साधु संतों का संग करने का मौका मिलते ही उनके पास चला जाता था। ऐसे ही घूमते घूमते मैं बीरभूम जिले के एक गांव निझूमपुर पहुंच गया। निझूमपुर कोई बड़ा गांव नहीं था, करीब 100 घरों का एक छोटा सा गांव, चारों ओर हरियाली, दूर दूर तक फैले खेत और गांव के किनारे से बहती एक छोटी सी धारा। प्रकृति की ऐसी सुंदरता ने मुझे मंत्रमुग्ध कर दिया। ऐसा लगा जैसे सृष्टिकर्ता ने अपने हाथों से इस गांव को बड़ी मेहनत और प्यार से बनाया हो। जब मैं निझूमपुर पहुंचा तब दिन ढल चुका था और शाम हो रही थी। सफेद बगुलों का झुंड दिन भर की मेहनत के बाद अपने घोंसलों की ओर लौट रहा था। दूर खेत से एक किसान अपने बैल जोड़ी को लेकर वापस आ रहा था। मैं जैसे किसी मूर्ति की तरह खड़ा होकर प्रकृति का यह रूपांतर देख रहा था। तभी किसी ने मेरा हाथ पकड़कर खींचा और मुझे जैसे होश आ गया। मैंने देखा कि एक बच्ची मेरा हाथ पकड़े खड़ी थी। वह मासूम आवाज में बोली, साधु बाबा, चलो न मेरे साथ, मां ने आपको बुलाया है।
मैं उसकी ओर देखकर जैसे मोहित हो गया। उसकी आंखों में ऐसी करुणा थी, उसका चेहरा जैसे किसी देवी का रूप। उसके दूधिया सफेद साड़ी पर हल्की लाल किनारी थी जो शांति की प्रतीक लग रही थी। उसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपनी मां के पास हूं। मैं उसे देखता ही रह गया। वह फिर से बोली, चलिए ना, मां आपका इंतजार कर रही हैं। उसकी बातों ने मुझे जैसे सम्मोहित कर दिया। मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा। कहां जा रहा हूं, क्यों जा रहा हूं, मुझे कुछ पता नहीं। बस मन बार बार कह रहा था कि जहां यह बच्ची ले जा रही है वहीं मुझे जाना है। कुछ देर चलने के बाद हम एक मकान के सामने रुके। यह 2 मंजिला इमारत थी जिसकी बनावट पुराने अंग्रेजी ढंग की थी। ऊपर और नीचे मिलाकर 4 कमरे थे और एक बालकनी। मकान के मुख्य दरवाजे के सामने मैं और वह बच्ची खड़े थे। तभी अंदर से करीब 24 साल का एक ताकतवर युवक बाहर आया। उसका शरीर गठीला था, चेहरे पर एक अजीब चमक। उसने पंजाबी और धोती पहनी हुई थी। उसने मुझे देखकर कहा, आइए ठाकुर मशाई, अंदर आइए। फिर उसने बच्ची से कहा, मां मिनती, ठाकुर मशाई को अंदर वाले कमरे में ले जाओ। इसके बाद उसने फिर मुझसे कहा, ठाकुर मशाई, आप अंदर जाकर थोड़ा आराम कीजिए, फिर परिचय और बातें हो जाएंगी। यह कहकर वह व्यक्ति कहीं चला गया। बच्ची ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे लगभग खींचते हुए अंदर ले गई। अंदर जाते ही एक महिला घूंघट किए हुए हाथ में पानी का बर्तन लेकर आई और मेरे पैर धोने लगी। मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। सब कुछ इतनी तेजी से हो रहा था कि मैं यह तय नहीं कर पा रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। हर घटना मुझे उलझा रही थी। मैं सब कुछ जोड़ने की कोशिश कर रहा था, पर सब व्यर्थ था। मैं बरामदे में बैठ गया। अधिक सोचने के कारण मेरे सिर के बाईं ओर हल्का दर्द हो रहा था। तभी वह बच्ची फिर मेरे पास आई और भोली आवाज में बोली, क्या हुआ साधु बाबा, क्या आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है? उसकी मासूमियत देखकर मेरा सारा तनाव जैसे गायब हो गया। वह चेहरा ऐसा था जैसे उसने दुनिया के सारे दुख अपने अंदर समेट लिए हों। मैं उसे एकटक देखता रहा। तभी वह व्यक्ति वापस आकर मेरे सामने खड़ा हो गया। मैं खड़ा होने की कोशिश कर रहा था, तभी उसने कहा, ठाकुर मशाई, आप इतनी चिंता न करें। मैं समझ सकता हूं कि आपके मन में कई सवाल होंगे। मुझे थोड़ा समय दें, मैं सब कुछ बता दूंगा। फिर वह व्यक्ति मेरे पास बैठ गया और घर के अंदर की ओर देखते हुए बोला, अरे ठाकुर मशाई के लिए पानी और मिठाई लेकर आओ। उसकी बात पूरी होने से पहले ही अंदर से उसकी पत्नी एक बड़ी थाली में 5 तरह की मिठाइयां और फल लेकर आई। उसने सब कुछ सलीके से मेरे सामने रखा और कहा, ठाकुर मशाई, कृपया कुछ खा लीजिए। सच कहूं तो भूख तो थी, पर इतनी तेजी से हो रही घटनाओं के कारण मैं हक्का बक्का था। मैं बोला, आपने ये क्या कर दिया? मैं तो इतना सब नहीं खा पाऊंगा। मेरी बात सुनकर वह व्यक्ति हंसते हुए बोला, ठाकुर मशाई, यह तो मामूली चीजें हैं, कृपया मना न करें। अगत्य भोजन करना शुरू किया। खाना खत्म करने के बाद गिलास में बचा हुआ गर्म दूध भी खत्म करके उठ खड़ा हुआ। उस व्यक्ति ने मुझे ऊपर के एक कमरे में ले जाकर कहा, ठाकुर साहब, आप थोड़ा आराम कर लीजिए, मैं थोड़ी देर में आपके पास आकर सब कुछ बताता हूं। यह कहकर वह व्यक्ति कमरे से बाहर जाने लगा। मैंने उसे रोककर कहा, नहीं, आप अभी बताइए। वैसे भी जब से मैं आया हूं, देख रहा हूं कि आपके चेहरे पर भले ही मुस्कान हो, लेकिन आपकी माथे की शिकन एक पल के लिए भी गायब नहीं हुई है। उस व्यक्ति ने लंबी सांस लेकर कहना शुरू किया,
मेरा नाम शिवनाथ राय है। पेशे से मैं लेखक हूं। छोटी मोटी पत्रिकाओं में मेरे कुछ लेख छपे हैं। मेरा घर कोलकाता में है, लेकिन शहर की भागदौड़ ने मेरे अकेलेपन को बढ़ा दिया था। इसलिए मैं इस गांव में अपने परिवार के साथ रहने आ गया। यहां हमारे पूर्वजों का पुश्तैनी घर हुआ करता था, लेकिन अब उसका कोई अस्तित्व नहीं है। यह घर बहुत कम कीमत में मिल गया, इसलिए इसे खरीद लिया। इस घर का मालिक यहां नहीं रहता, वह विदेश में बस चुका है। जब मैं पहली बार इस घर में आया तो गांव के कई लोगों ने बताया कि इस घर में कुछ बुरी शक्तियों का वास है। यहां कभी एक कापालिक ने गांव के ही एक व्यक्ति की बलि दी थी। मैं शहर में पला बढ़ा पढ़ा लिखा इंसान हूं। भूत प्रेत और दानव जैसी बातों में मेरी ज्यादा आस्था नहीं थी, लेकिन जब गांव वालों से बार बार यही सुनने को मिला तो मैंने घर के मालिक से संपर्क किया। उसने बताया कि यह घर उसके काका का था। उसके काका ब्रह्मचारी थे, इसलिए यह घर उसे विरासत में मिला। मालिक ने कहा कि यदि मुझे किसी प्रकार की परेशानी हो तो वह मेरी पूरी रकम लौटा देगा, लेकिन यदि मुझे यह घर पसंद हो तो ही इसे खरीदूं। मैंने सोचा कि मैं पढ़ा लिखा इंसान हूं, गांव वालों की बातों पर यकीन करके डर क्यों रहा हूं। यह सोचकर मैंने घर के छोटे मोटे काम करवाए और गृह प्रवेश की तैयारी की, लेकिन यहीं से समस्या शुरू हुई। गृह प्रवेश के दिन हमने यहां पूजा रखवाई। मेरे परिचित एक पंडित जी भी आए। उन्होंने ही पूरी पूजा की जिम्मेदारी ली। पूजा के दौरान सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही हवन की अग्नि प्रज्वलित हुई, एक अजीब घटना हुई। मैंने बीच में ही पूछा, क्या हुआ? शिवनाथ बाबू ने कहा, जैसे ही हवन की अग्नि जली, छत पर किसी के चलने की आवाज आने लगी, जबकि छत का दरवाजा अंदर से बंद था। शुरुआत में मैंने सोचा कि यह मेरी कल्पना है, लेकिन जब आवाज तेज और स्पष्ट होने लगी तो कमरे में मौजूद सभी लोग डर से सिहर गए। मैं छत पर जाने के लिए उठने लगा, तभी पंडित जी ने मुझे रोक दिया। उन्होंने कहा कि मैं उनके साथ मंत्रोच्चार करूं और पूजा समाप्त होने तक अपनी जगह से न उठूं। मैंने उनकी बात मानी और मंत्रोच्चार करने लगा। कुछ देर बाद छत की आवाजें बंद हो गईं। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन यह अंत नहीं था। तभी कानों में संस्कृत में मंत्रोच्चार की ध्वनि सुनाई देने लगी। आवाज इतनी स्पष्ट और गूंजती हुई थी कि हमारे पंडित जी स्तब्ध रह गए। शुरुआत में केवल मैंने यह आवाज सुनी, लेकिन धीरे धीरे कमरे में मौजूद सभी ने इसे सुना। वह धीमी, गंभीर और गूंजती हुई आवाज थी। ऐसा लग रहा था जैसे पृथ्वी हिल रही हो। उस आवाज की शुद्धता और गहराई इतनी ज्यादा थी कि उसे दोहराना हमारे बस में नहीं था। अब हमारी नजर यज्ञ कुंड की ओर गई। यज्ञ कुंड से निकलता धुआं पूरे कमरे में फैलने के बजाय एक सीधी रेखा में बाहर निकल रहा था। वह धुआं मानो किसी के आदेश का पालन कर रहा हो। यह दृश्य देखकर पंडित जी पूजा अधूरी छोड़कर भाग गए। उनके साथ गांव के अन्य लोग भी वहां से भाग खड़े हुए। शिवनाथ बाबू ने इतनी देर तक लगातार बोलने के बाद थोड़ा रुककर सांस ली। मैंने उनसे सवाल किया, इतना सब होने के बाद भी आपने इस घर में रहना क्यों चुना? शिवनाथ बाबू ने अपनी नमी भरी आंखों से मुझे देखते हुए कहा, ऐसा नहीं है कि मैंने इस घर को छोड़ने के बारे में नहीं सोचा। आप ही बताइए, इतनी घटनाओं के बाद कौन अपने परिवार को ऐसे घर में रखना चाहेगा? लेकिन आप जानते हैं, मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूं। मेरे पास पैसे की ताकत नहीं है। बड़ी मेहनत से अपनी बचत से मैंने यह घर खरीदा था। इस घर को खरीदने के लिए मैंने अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर दी। अब इन सब के बाद यह घर कौन खरीदेगा? मध्यम वर्गीय परिवार के एक बेटे का सपना क्या होता है? एक छोटा सा अपना घर और कुछ छोटी छोटी खुशियां। लेकिन मेरी किस्मत इतनी खराब है कि वह भी मुझे नहीं मिला। मैंने देखा कि यह सब कहते हुए
शिवनाथ बाबू की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, देखिए, मैं एक साधारण इंसान हूं, लेकिन जितना ज्ञान मैंने अब तक रास्ते चलते हासिल किया है, उससे पूरी कोशिश करूंगा कि इस समस्या का कोई समाधान निकाल सकूं। मेरी बातों से शिवनाथ बाबू को थोड़ी राहत मिली। उन्होंने मेरे हाथ पकड़कर भावुक होकर कहा, क्या आप सच कह रहे हैं ठाकुर मशाय? अगर आप सच में मेरी और मेरे परिवार की इस समस्या से रक्षा कर पाए तो मैं आपका जीवन भर आभारी रहूंगा। यह कहते कहते वह बच्चों की तरह रोने लगे। मैंने उन्हें शांत करते हुए कहा, अरे शिवनाथ बाबू, खुद को संभालिए। इस मुश्किल घड़ी में अगर आप ही टूट गए तो सब कैसे चलेगा? आपको अब हिम्मत दिखानी होगी। शिवनाथ बाबू ने आंसू पोंछते हुए कहा, अब मुझे कोई चिंता नहीं है ठाकुर मशाय। जब आप मेरे साथ हैं तो मुझे किस बात की चिंता? उनकी इन बातों को सुनकर मैं स्तब्ध रह गया। एक इंसान मुझ पर इतना भरोसा कर रहा है, क्या मैं उनके इस विश्वास को निभा पाऊंगा? हम दोनों कुछ देर चुपचाप बैठे रहे। तभी मेरे दिमाग में एक सवाल आया। मैंने देरी किए बिना उनसे पूछ लिया, अच्छा शिवनाथ बाबू, एक बात पूछूं? अगर आप बुरा ना माने। शिवनाथ बाबू ने थोड़ा संकोच करते हुए कहा, अरे ठाकुर मशाय, ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप जो भी पूछना चाहें पूछ सकते हैं। मैंने कहा, आपको कैसे पता चला कि आज मैं यहां आऊंगा और मैं ही आपकी मदद कर पाऊंगा? शिवनाथ बाबू ने कहा, अरे मुझे तो वह आदमी पहले ही बता गया था। मैंने चौंकते हुए पूछा, कौन आदमी? शिवनाथ बाबू बोले, अरे वही, क्या नाम बताया था उसने? हां, याद आया, अमर जीवन। अमर जीवन? उनके मुंह से यह नाम सुनकर मैं स्तब्ध रह गया। इससे पहले भी कई बार इस नाम का जिक्र मेरे सामने हुआ था, लेकिन दुर्भाग्य से मैं कभी उस व्यक्ति को देख नहीं पाया। मुझे चुप देख शिवनाथ बाबू ने पूछा, क्या हुआ ठाकुर मशाय? आपको इतना चिंतित क्यों देख रहा हूं? और यह अमर जीवन कौन है? क्या आप उसे जानते हैं? शिवनाथ बाबू ने एक ही सांस में मुझसे कई सवाल पूछ लिए, लेकिन मैं उनमें से किसी का जवाब नहीं दे पाया। और मैं देता भी क्या? मैं खुद नहीं जानता था। फिर भी शिष्टाचारवश मैंने कहा, अमर जीवन के बारे में मैं आपको बाद में सब कुछ बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप यह बताइए कि उसने क्या कहा था। शिवनाथ बाबू ने कहा, वह उस दिन शाम को हमारे घर आया था। मैं घर में ही था। उसने दरवाजे के पास आकर कहा, क्या आज रात के लिए मुझे आपके घर में थोड़ा सा आश्रय मिल सकता है? मैंने दरवाजे की ओर देखा। वहां एक 24-25 साल का युवक खड़ा था। उसकी कसी हुई कद काठी, औसत कद, सफेद धोती और कुर्ता पहने हुए। उसके चेहरे पर एक मोहक मुस्कान थी, लेकिन सबसे आकर्षक थी उसकी आंखें। उसकी आंखों में एक अलौकिक चमक थी। ऐसा लगा जैसे वह एक पल में ही मेरे अंदर सब कुछ देख चुका हो। मैं उसकी आंखों में ज्यादा देर तक देख नहीं पाया और नजरें झुका लीं। वह फिर से अपनी मधुर आवाज में बोला, क्या आज रात के लिए मुझे आपके घर में थोड़ा सा आश्रय मिल सकता है? हमारे परिवार में यह नियम था कि जो भी मदद मांगे उसे हम पूरी कोशिश से मदद दें। इसलिए मैंने उसे घर में रुकने की अनुमति दे दी, लेकिन उसके व्यवहार ने मुझे बाद में हैरान कर दिया। वह बहुत अजीब बातें करता था। मैंने उत्सुकता से पूछा, कैसी बातें? शिवनाथ बाबू बोले, जब मैंने उससे रात के खाने के बारे में पूछा तो उसने कहा कि वह कुछ भी नहीं खाएगा, और कारण के रूप में उसने जो बात कही उसे सुनकर मुझे लगा कि वह जरूर कोई पागल है। मैंने पूछा, क्या कहा उसने? शिवनाथ बाबू ने कहा,
उसने कहा कि जिस दिन वह सपना देखता है उस दिन वह कुछ भी नहीं खाता। आप ही बताइए, कोई स्वस्थ इंसान ऐसी बात कह सकता है? मैंने पूछा, अच्छा, अगले दिन उसने कुछ कहा? शिवनाथ बाबू ने कहा, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। हाँ, याद आया, अगले दिन सुबह सुबह वह उठा और मुझे बुलाकर कहा कि मुझ पर बड़ा संकट आने वाला है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। एकमात्र साधक आएंगे और वही मुझे इस संकट से बचाएंगे। और देखिए, आज आप आए। मैंने पूछा, और क्या कुछ कहा था? शिवनाथ बाबू बोले, हां, उन्होंने कहा था कि जिस दिन वह साधक आए उस दिन मेरा नाम बताना। और एक अजीब बात भी हुई। मैंने पूछा, कौन सी बात? शिवनाथ बाबू बोले, अगर कोई रास्ता न मिले तो अपनी 2 आंखें बंद करके अपने भीतर झांक लो। सभी समस्याओं का समाधान वहीं मिलेगा जहां देवी विग्रह स्थित है। किशोरी ने कहा, क्या अजीब सी पहेली है। तारानाथ ने शून्य दृष्टि से देखते हुए कहा, अजीब है लेकिन निरर्थक नहीं। इस पहेली के माध्यम से उन्होंने एक जटिल रहस्य को सुलझा दिया था। उस समय मैं इस पहेली की गहराई नहीं समझ पाया, लेकिन बाद में मैंने इसके रहस्य को सुलझा लिया। किशोरी ने पूछा, उस पहेली का मतलब क्या है ठाकुर मशाय? तारानाथ बोले, यह तुम पूरी कहानी सुनने के बाद ही समझ पाओगी, और अगर तब भी न समझ सको तो मैं बता दूंगा। मैंने पूछा, फिर क्या हुआ ठाकुर मशाय? तारानाथ बोले, यह तो मैं बताऊंगा, लेकिन पहले इन्हें गर्म करके लाना होगा। इतने में हमारी नजर उस थाली पर गई जिसमें गदाधर काफी देर पहले चाय और तेल भुने नाश्ते को सजाकर रख गया था। हम कहानी सुनने में इतने तल्लीन थे कि ध्यान ही नहीं गया। चाय और नाश्ता ठंडा हो चुका था। ठाकुर मशाय तख्त से उतरते हुए बोले, ठीक है, तुम लोग बैठो, मैं इन्हें थोड़ा गर्म करके लाता हूं। यह कहकर वह घर के अंदर चले गए। मुझे मालूम था कि वह हमें थोड़ा वक्त दे रहे हैं, क्योंकि हम उनके सामने धूम्रपान नहीं करते थे। शायद इसीलिए वह हमें समय देते हैं। मैंने किशोरी की ओर देखा। उसने मेरे मन की बात समझ ली। हम घर से बाहर बरामदे में आ गए। किशोरी ने अपनी जेब से 2 सिगरेट निकाली, एक मुझे दी और दूसरी खुद ली। सिगरेट मुंह में लगाकर किशोरी ने कहा, आज की कहानी कुछ अजीब सी नहीं लग रही? मैंने कहा, क्यों, ऐसा क्यों कह रही हो? किशोरी बोली, देखो, कहानी कैसी लगती है, मानो कुछ है ही नहीं और अगले ही पल लगता है कि बहुत कुछ छिपा है। मैंने कहा, शायद तुम सही कह रही हो। किशोरी बोली, अच्छा, तुम्हें क्या लगता है उस अजीब पहेली का मतलब क्या है? मैंने कहा, यह तो पूरी कहानी सुनने के बाद ही समझ पाएंगे। इतने में अंदर से हल्की खांसी की आवाज सुनाई दी। हमें समझ में आ गया कि तारानाथ आ गए हैं। हमने सिगरेट का आखिरी कश लेकर फेंक दिया और घर के अंदर चले गए। तारानाथ तख्त पर बैठे हमारा इंतजार कर रहे थे। हम भी तख्त पर बैठ गए। तारानाथ ने कहा, लो, अब चाय पी लो, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। मैं और किशोरी चाय का कप उठाकर चुस्की लेने लगे। तब किशोरी ने पूछा, ठाकुर मशाय, शिवनाथ बाबू के घर में आखिर हुआ क्या था? आपने कहा था कि पूजा के समय कोई साफ और शुद्ध उच्चारण में मंत्र पढ़ रहा था, लेकिन भूत या आत्मा मंत्र नहीं पढ़ सकते। तारानाथ रहस्यमय मुस्कान के साथ बोले, किशोरी, इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जो हमें नहीं पता। आत्मा का मतलब हमेशा बुरा नहीं होता। उच्च साधक अपनी स्थूल काया छोड़कर सूक्ष्म शरीर धारण कर सकते हैं। हमारे शरीर का अंत हो सकता है, लेकिन आत्मा अजर अमर है। मैं हैरानी से बोला, इसका मतलब शिवनाथ बाबू के घर में कोई आत्मा नहीं बल्कि कोई साधक था। मेरी बात खत्म होने से पहले ही तारानाथ ने मुझे रोकते हुए कहा, यह गणित इतना भी आसान नहीं है विभूति। तुम जो कह रहे हो वह कुछ हद तक सही है, लेकिन पूरा नहीं। मैं चौंक गया, लेकिन खुद को संभालते हुए पूछा,
फिर क्या हुआ ठाकुर मशाए? तारानाथ बोले, संध्या के हल्के नाश्ते के बाद मेरा रात का खाना खाने का मन नहीं था, लेकिन शिवनाथ बाबू के जोर देने पर मुझे खाना पड़ा। खाने की मेज पर पहुंचकर खाने की बहार देखकर तो मैं चौंक गया। गर्मा गर्म पूरियां, आलू दम, बकरे का मांस, छोले की दाल, चटनी, पापड़, मिठाई और साथ में एक मटकी ताजा दूध। खाने की यह बहार देखकर मैंने शिवनाथ बाबू से कहा, यह क्या किया आपने शिवनाथ बाबू? संध्या के इतने भारी नाश्ते के बाद इतनी चीजें खाना कैसे संभव है? शिवनाथ बाबू बोले, अरे ठाकुर मशाए, यह तो कुछ भी नहीं, कृपया मना मत कीजिए। मैंने कहा, नहीं शिवनाथ बाबू, इतना खाना मुझसे नहीं खाया जाएगा, कृपया थोड़ा कम कर दीजिए। काफी कहने के बाद उनकी पत्नी ने खाना थोड़ा कम किया, लेकिन फिर भी जो परोसा गया वह मेरे लिए बहुत ज्यादा था। किसी तरह खाना खत्म करके मैं बिस्तर पर जाकर लेट गया। जैसे ही लेटा मेरी आंखें बंद होने लगीं। अचानक किसी आवाज से मेरी नींद टूट गई। बिस्तर पर उठकर देखा, बरामदे में कोई खड़ा था। बिस्तर से उतरने ही वाला था कि मेरे छठे इंद्रिय ने चेतावनी दी, मत जाओ, वहां खतरा है। लेकिन जिज्ञासा मुझे रोक नहीं पाई। बिस्तर पर बैठकर दरवाजे की ओर टकटकी लगाए देखता रहा। कुछ समय बाद वह छाया दरवाजे से हट गई। मैंने जल्दी से अपनी थैली से गंगा जल निकाला और चारों ओर छिड़क दिया। इसके बाद गंगा जल अपने ऊपर भी छिड़का और बाहर निकला, पर बाहर कोई नहीं था। अचानक मेरी नजर घर के पीछे के बगीचे पर पड़ी। चांदनी रात में बगीचा रहस्यमय लग रहा था। फिर मेरी नजर दक्षिणी कोने में स्थित एक विशाल पीपल के पेड़ के तने पर गई। लगा वहां कोई छिपा हुआ है। मैं धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। जैसे ही उसके पास पहुंचा, एक ऋणझिन आवाज में किसी की पुकार सुनाई दी, मुझे मुक्त करो, मुझे मुक्त करो, मुझे मुक्त करो, मुझे मुक्त करो। उसने मुझे कैद कर रखा है। यह यातना मैं और सहन नहीं कर सकती। मुझे मुक्त करो, मुझे मुक्त करो। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। क्या आपने भी उस छाया मूर्ति और उसकी रहस्यमय आवाज को महसूस किया? अगर हां, तो जरूर कमेंट में बताएं। इस रोमांचक सफर की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले भाग में हम जानेंगे उस अजीब आवाज के पीछे का सच, और क्या तारानाथ उस छाया मूर्ति को मुक्त कर पाएगा या नहीं। तो बने रहिए हमारे साथ, और अगला भाग सुनना मत भूलिए, जो आ रहा है इस बुधवार को। तब तक इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपको अगले भाग की सूचना सबसे पहले मिले। तब तक के लिए अलविदा, और याद रखें, हर रहस्य के पीछे छिपा होता है एक और बड़ा राज।